हेलो, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएसबी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों, आज है 14 मई। 14 मई के अंतर्गत बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 2.20 यानी 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जो भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा। तो हाल ही में एक घोषणा के मुताबिक उन्होंने आर्थिक पैकेज जो दिया है 20 लाख, ये जीडीपी का 10% है। तो इस घोषणा के दौरान पीएम ने कहा कि सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो घोषणाएं की थी वो आरबीआई के फैसले थे। किन के थे? भारतीय केंद्रीय बैंक जो आरबीआई, उनके फैसले थे। और जो 12 मई की रात को 8 बजे इन्होंने खुद घोषणा किया, उन सभी आर्थिक पैकेजों को मिला के ये करीब 20 लाख करोड़ हुआ, जो कि जीडीपी का 10% हुआ। यह एक आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के रूप में है। इसे आत्मनिर्भरता बनाने के लिए दिया गया है, तो इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान भी जाना जाता है इस दूसरे नाम से। बता दें कि पिछले 2 माह में पीएम का यह चौथा राष्ट्र के नाम संबोधन था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम नरेंद्र मोदी का जो नारा है वह है जन सेवा जग तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने feedchess.com ऑनलाइन नेशंस खिताब जीता है? तो हाल ही में इस विश्वव्यापी बंदी में चीन ने ऐसा कारनामा किया है। देखिए, feedchess.com ऑनलाइन नेशंस गेम, ये चेस का है यानी शतरंज गेम है, और इसमें एक नियम था कि राउंड रोबिन में जो शानदार प्रदर्शन करेगा, इस खेल का एक स्टेज है राउंड रोबिन, और इस भाग में जिसने शानदार प्रदर्शन किया, अगर वो फाइनल में ड्रॉ भी खेल देता हो तो विजेता वही घोषित होगा। तो चाइना राउंड रोबिन में अच्छा प्रदर्शन किया था और फाइनल में इसने अमेरिका के साथ 2-2 का ड्रॉ खेल दिया, जिसके कारण चाइना विजेता हो गया। अमेरिकी दूसरे पोजीशन पर रहा, तीसरा पोजीशन पर यूरोप, चौथा पोजीशन पर रूस, और भारत 5वां पोजीशन पर और 6ठा पोजीशन पर अन्य देश रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी शफीकुल्लाह शफीक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जो प्लेयर हैं, विकेट कीपर और प्लेयर, बल्लेबाज और विकेट कीपर शफीकुल्लाह शफीक पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा इसलिए कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एंटी करप्शन कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने के आरोप में और क्रिकेट के अन्य नियमों के उल्लंघन में ये खुद को दोषी कबूल किए हैं। भारत की बात करते हैं तो भारत आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में जो लगातार 3 साल से एक पोजीशन पे खो दिया है पोजीशन को, अब ये 114 रेटिंग के साथ तीसरा पोजीशन पे है। 116 रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पोजीशन पे है और 115 रेटिंग के साथ न्यूजीलैंड सेकंड पोजीशन पे है। हाल ही में न्यूजीलैंड में कुछ अवार्ड दिए गए हैं। न्यूजीलैंड बेस्ट प्लेयर वनडे इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है केन विलियमसन को। न्यूजीलैंड इंटरनेशनल T20 अवार्ड दिया गया है मेल कैटेगरी में रॉस टेलर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार जब से चौथी बार मध्य प्रदेश के सीएम पद की शपथ लिए हैं शिवराज सिंह चौहान, तब से बैक टू बैक एक से एक स्कीम दिए जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान हाल ही में जो FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है, इसके तहत लोग घर बैठे ही अपनी प्राथमिकी को दर्ज करवा सकते हैं। और इसके लिए इसे पायलट प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसके लिए 23 थाने को शुरू किया गया है। MP के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं, वहाँ के जो CM हैं शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। वहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ गोवा के, तो गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हाल ही में जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना और ई-पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा वन से ढका एक राज्य, वनाच्छादित इसको बोलते हैं हिंदी, वनाच्छादित राज्य। यहाँ पे एटलीस्ट लगभग 11 नेशनल पार्क हैं, जिसमें सबसे पहला नेशनल पार्क जो थी वो है
हेली नेशनल पार्क, जिसे अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हाल ही में ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत क्या है कि श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसा कार्यक्रम उठाया गया है, जो कि बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका के द्वारा ये कदम उठाया गया है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश हाल ही में ई पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हुआ है। मध्य प्रदेश ही FIR आपके द्वार योजना चलाया, जीवन शक्ति कार्यक्रम और जीवन अमृत योजना भी चलाया है। चलिए बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत हैं और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटक, तो कर्नाटक के CM हैं PS येदुरप्पा और वाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। असम के सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत एवं मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो ये हाल में बेंगलुरु के कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है स्काई ट्रैक्स अवार्ड से नवाजा गया है। क्यों? तो ये भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब होता है स्काई ट्रैक्स, ये हाल ही में बेंगलुरु के कैंपगोड़ा को मिला है। चलिए बात करते हैं केरला की हवाई अड्डा की। तो केरल जो है दक्षिण भारत का एक राज्य है, जो कि इसका कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दुनिया का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा पर संचालित पहला हवाई अड्डा है, जिसके लिए यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ या प्रतिष्ठित बोलिए UN का सबसे बड़ा पर्यावरणीय पुरस्कार, जैसे ऑर्डर ऑफ अर्थ के पुरस्कार से नवाजा गया है। किसे? तो केरला के कोच्चि एयरपोर्ट को। दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुंबई में तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FIFA अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप अगले साल किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये हालांकि इस साल भी भारत में आयोजित की जाती, जो कि 2 नवंबर से 21 नवंबर के बीच होती, लेकिन अब ये 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। ये भारत में ही आयोजित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोड़े मारने की सज़ा ख़त्म कर दिया है? तो हाल ही में सऊदी अरब कोड़े मारने की सज़ा को ख़त्म कर दिया और इसकी जगह कारावास और जुर्माना में इस सज़ा को बदल दिया है। चलिए बात करते हैं, हाल ही में सऊदी अरब ने हाल ही में कोड़े मारने की सज़ा तो ये ख़त्म किया है, और साथ ही साथ इसने नाबालिगों पर, अगर नाबालिग पर किसी केस के कारण उसे उम्र कैद या उसे फांसी की सज़ा जो दी जाती थी, उस फांसी की सज़ा को ख़त्म कर दिया है। यानी कि सऊदी अरब नाबालिग की फांसी की सज़ा के साथ साथ कोड़े मारने की सज़ा को ख़त्म कर दिया है। सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस की बात करते हैं, तो वहाँ की क्राउन प्रिंस कौन है अभी? तो मोहम्मद बिन सलमान हैं। हाल ही में मोदी मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले थे एक दौरा के दौरान। चलिए नवा क्वेश्चन आज का देखते हैं। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो हाल ही में इंदु शेखर चतुर्वेदी, जो आनंद कुमार के जगह पे चुने गए हैं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव। राजकुमार सिंह नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार मिला है। प्रीति सूदन ये स्वास्थ्य सचिव हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये आनंद कुमार जो पहले नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव थे, इसके जगह पे अभी इंदु शेखर चतुर्वेदी को चुना गया है, और आनंद कुमार को चुना गया है किसमें? तो आनंद कुमार को चुना गया है संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हाल ही में 12 मई को सेलिब्रेट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है किसके उपलक्ष्य मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म एक ब्रिटिश परिवार में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकीवादी थी, और मॉडर्न नर्सिंग की जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। मॉडर्न नर्सिंग की जनक या मॉडर्न नर्सिंग की आंदोलन की जनक भी कहा जाता है। और इस बार की जो मनाने की थीम थी वह थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स
अब नर्स की बात करते हैं। इस एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स जो है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1899 में, और इसके अध्यक्ष एनेट कैनेडी हैं। एनेट कैनेडी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है 12 मई को। 11 मई को तकनीकी डे मनाया गया है। 9 मई को क्या मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। साथ ही साथ महाराणा प्रताप का जो 480वीं जयंती थी। 10 मई को क्या मनाया गया? तो मदर्स डे को सेलिब्रेट किया गया है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक तो करें प्लीज़, लाइक क्या करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट करें। थैंक यू।